हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं, सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा। जो रिश्ते होते हैं, भाई बहन का, भाई भाई का, दोस्ती का, बेटे का, कोई भी रिश्ता हो, वो कई बार मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। वो एक रिश्ते की कई बार ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि वो आगे चल के नुकसान भी दे देती है। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी यारी, मतलब ऐसी दोस्ती की, जो एक दोस्त की दूसरी से इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक दोस्त के जाने के बाद भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। दोनों साथ में उठते बैठते, खाते पीते, खेलते और न जाने क्या नहीं उन्होंने अपने जिंदगी के पल बिताए साथ में। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की। आपने दोस्तों सुना होगा, गांव में बहुत जगह तालाब बने होते हैं, नहर बनी होती है, और कई वहां पे जो गांव के बच्चे होते हैं, गर्मियों में खासकर वहां नहाने के लिए जाते हैं, खेल कूद करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। और कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बच्चा पानी में बह गया या बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कभी किसी पानी में नहाना नहीं चाहिए जो चलता पानी हो, गहरा हो, क्योंकि वहां पे कोई सेफ्टी नहीं है। अगर आप और कई जगह अगर आप जाते हैं नहाने के लिए, किसी नहर में या कहीं भी घाट पे अगर आप जाते हैं, तो वहां चेन बंदी होती है, वहां पे सुरक्षा कर्मी होते हैं। अगर कोई दिक्कत भी हो जाए तो वो तैर के आपको बचा लेते हैं। लेकिन हमें ऐसी जगह से बचना चाहिए जहां पर सेफ्टी पॉइंट ना हो, जहां पानी गहरा हो, चलता पानी हो, कभी भी बहाव तेज हो सकता है। जहां सेफ्टी नहीं होगी, चैन नहीं होगी, वहां हमें कभी नहीं नहाना चाहिए। चाहे आप कितने मर्जी, जैसे मर्जी तैरना जानते हो, वो आपको नुकसान दे सकता है, आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज की कहानी में यही सब कुछ है, कैसी लापरवाही से बच्चे की जान चली जाती है। एक दोस्तों का ग्रुप था, 4-5 दोस्त थे। उसमें से राजेश और रमेश दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। उन्होंने साथ में पढ़ाई लिखाई एक ही क्लास में पढ़े, और सब साथ में घूमते, एक दूसरे के घर आते जाते, खाना पीना सब उनका ऐसे था जैसे भाई जैसा। अब क्या था, दोनों 10th क्लास में पहुंच गए। अब उनको 2-3 दोस्त बुलाने आ गए गांव के। उन्होंने कहा, चलो रमेश को और उसके दोस्त को, चलो हम नहाने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन रमेश को तैरना नहीं आता था, और जो राजेश था उसको बहुत कम तैरना आता था। लेकिन कहते हैं जब 10th क्लास में हम बच्चा पहुंचता है तो उसमें थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती, थोड़ी ये चीजें होती हैं। वो उस टाइम जो ये उम्र जो होती है, वो इतनी सोच समझ की उम्र नहीं होती। तो दोनों मस्ती में उनके साथ चले गए। अब ये टोटल 5 बंदों का ग्रुप ये नहा रहा था। जिनको तैरना आ रहा था वो नहा रहे थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे हमें तैरना आता हो या ना आता हो, हमें जहां सेफ्टी पॉइंट नहीं है, जहां पे बचाव दल नहीं खड़ा,
जहां चेन नहीं है घाट पर, हमें वहां नहीं नहाना चाहिए भूल कर। जानवर भी नहीं कर सकता, बहुत चीजें आप घबरा सकते हो। तो वहां क्या हुआ, सब आवाज लगा रहे, आ जा कुछ नहीं होगा, आ जा नहा ले, इतना कम पानी कम गहरा है, आ जाओ। तो राजेश भी जोश जोश में उस तालाब में, जो वो नहर थी, उसमें कूद गया। अब कूद तो गया। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है, पानी आग इनसे खेलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छे अच्छे तैराके जो होते हैं, अच्छे अच्छे जिनको तैरना आता है, वो भी इसके जाल में फंस जाते हैं। अब वो नहाते नहाते पानी का जो बहाव था वो हल्का तेज हो गया। अब जिनको तैरना आता था वो तो साइड होके चले गए। अब फंस जाता है रमेश। रमेश अब पानी के बीचों बीच तड़पने लगता है। अब सब चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, लेकिन जब कोई बचाव दल नहीं है, और बच्चे भी कूद के कैसे बचाएंगे, क्योंकि वो पकड़ेगा, उसमें भी इतनी ताकत होनी चाहिए दूसरे बच्चे में कि वो उसको खींच के वहां ला सके। लेकिन दुर्भाग्य से रमेश नहीं बच पाता। वो वहीं डूब जाता है। अब सब बच्चों के चेहरे पे घबराहट कि इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे तैसे करके घर वालों को बताया गया। गांव में, पूरे गांव में एक खबर फैल गई। सब दहशत में हो गए। जो राजेश था, रमेश का दोस्त, उसने 2-3 दिन तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे बहुत जल्दी असर पड़ता है और उनकी अटैचमेंट इतनी थी, बहुत ज्यादा। तो हफ्ते बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते। धीरे धीरे लोग भी ये बातें भूलने लग गए और फिर से उस नहर पे दोबारा चहल पहल शुरू हो गई। अब राजेश अपने दोस्तों के साथ फिर उस नहर पे गया। तो अब वो जैसे ही नहाने के लिए अंदर गया, उसको ऐसा लगा कि कोई उसको खींच रहा है, राजेश को। वो घबरा के बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी हालत खराब थी। उसमें बहुत चेंज हो गया था, आंखों में, हर चीज में। अब वो घर गया, खाना खा रहा था, खाना खाते खाते गुस्से से बोला, मुझे और रोटी दो। अब उसकी मम्मी ने और खाना दिया। अब वो और तेज के चिल्लाने लगा, मुझे मीठा चाहिए, मेरे को मीठा ला के दो। रमेश को मीठा बहुत पसंद था। राजेश मीठा नहीं खाता था। घर वालों ने कहा, जो बंदा आज तक मीठे को हाथ नहीं लगाया, जो चिढ़ता था, वो मीठा मांग रहा है। उसके हाव भाव थे जो बहुत ज्यादा बदल गए थे। बैठे बैठे हंस रहा है। जो चीज वो नहीं करता था, वो चीजें वो करने लग गया था। राजेश जो था वो प्योर वेजिटेरियन था, रमेश नॉनवेज खाता था। सबसे बड़ा जो झटका लगा था घर वालों को, उनको ये लगा कि ये तो नॉनवेज खाने लग गया। उन्होंने फिर किसी समझदार व्यक्ति से सलाह ली कि क्या किया जाए, किसको दिखाएं। तो गांव में ही एक पंडित जी थे। तो उस मंदिर में ले जाने की बात हुई। जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचे, वो पागलों की तरह, जो राजेश था, वो उछलने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। अब 5-5, 6-6 जने उसको पकड़ दे, लेकिन किसी के भी पकड़ में नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल से उसको संभाला गया, बहुत ज्यादा मुश्किल से। सबने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो जाए ही ना। फिर उसको बांधकर उस मंदिर में ले जाया गया। उसकी हालत जो थी, कंडीशन जो थी, पहले से ज्यादा खराब हो गई। अब पंडित जी ने तो देख के तुरंत बता दिया कि इसके ऊपर तो भाई ऊपरी है। तो उन्होंने वहां पे
क्रिया वगैरह शुरू करी, जो भी होता है। उससे पूछा गया कौन है तू, उसने फिर बताया कि मैं रमेश हूं और मैं इसको साथ ले जाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा दोस्त है। मुझे तैरना नहीं आता था, इन्होंने जबरदस्ती मेरे को घुसाया है, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अब सब इस बात से डरे हुए कि ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अब वो उस टाइम उसने ताबीज, जो काला धागा था, वो पहना दिया नाम लेकर। उसने कहा कि आप 2 या 3 दिन बाद, कुछ दिन ऐसा है तो इसके ऊपर हम करेंगे, ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो जो 1-2 दिन थे वो बहुत मुश्किल से कटे। राजेश जो था, रमेश, उसको छत से कूदवा दिया, वो नहीं बच पाया। ऐसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक स्टोरी, सिर्फ कहानी। हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जगहों पे कभी नहीं जाना चाहिए, ना कभी नहाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।